जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 66 अयोध्या कांड। इसके पहले श्री राम को मनाने के लिए सभी विचार कर रहे हैं कैसा क्या किया जाए कि श्री राम वापस अयोध्या चलें। तब गुरु वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा कि क्यों न भरत और शत्रुघ्न वनवास चले जाएं और श्री राम लक्ष्मण और सीता को वापस चलने के लिए प्रार्थना की जाए। यह सोचकर सभी श्री राम के पास आते हैं। अब आगे राम चयो सब हथित अमाजे, कुछ बिन आहे वसित असाजे। मुनिवर जहड़ी आज्ञा दींदा, जानी सच सब सात मनींदा। जब सबने कहा कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अर्ज करना चाहते हैं, तब श्री राम ने कहा कि हे मुनिवर, सब कुछ तो आपके हाथ में है, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जैसी आप आज्ञा देंगे मुझे स्वीकार है और सभी लोग आपकी हर वाणी को मानेंगे। पहरे मूल हुक्म बुधायो, तुरत करण जो थींदो सायो। को सभिनी खे जिय बिसलींदा, शरण अभाजे सभई ईंदा। श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, आप सबसे पहले अपना हुक्म सुनाइए मेरे लिए और मैं तुरंत उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। और फिर जैसा आप कहेंगे सब लोग आपकी शरण में आएंगे और आपकी बात को मानेंगे। मुनिवर पाहे जी सोच बुधाई, भरत स्नेह तसुध बिविन्याई। भरत चवे जिय आहे चंगाई, सब शुभ थींदो लोक भलाई। श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, आप आज्ञा दीजिए। तब मुनिवर ने कहा, बड़ा सोच समझ कर कि भरत के प्रेम में हम कायल हो गए हैं, हम कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, उनका अति स्नेह है। अब भरत जैसा कहें उसी में सबकी भलाई है और सभी लोगों का शुभ होगा। अर्ज भरत जो ई बुधो, वैध कयो विचार। मन में धारे लोकमत, ऐवेदन जो सार। मुनिवर ने कहा कि भरत की प्रार्थना पहले सुनिए और ये भी पूरे लोक का किसमें भलाई है यह विचार कीजिए। वेद क्या कहते हैं ये विचार करिए और उसके बाद अपना जो भी राय हो वो हमें बताइए। राम चयो आ भरत लजारो, भाव नंढो आ समझ सघारो। जियहु चवदो करण भलाई, पुरघवर खे चुप आई। राम ने कहा कि भरत बहुत शर्मीला है, मेरा छोटा भाई है और बड़ा होशियार भी है। वो जैसा कहेगा उसी में सबकी भलाई है। इतना कहकर श्री राम चुप हो गए। तरह भरत खे मुनि चयो, छड़ पाए जो संकोच। महर कंदड़ रघुवीर खे, चौथों दिल जो सोच। तब मुनिवर ने भरत से कहा
कि सब संकोच छोड़ दो और कृपा के भंडार श्री राम से सब कुछ कह डालो जो तुम्हारे दिल में है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।